तो लग लो। हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबका आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रतिभा सैनिक एकेडमी सीकर पर। देखो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं सैनिक स्कूल 2025 की एंट्रेंस एग्जाम का इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों को आया है। और इम्पोर्टेंट अपडेट यह है कि आप लोगों की सिटी जो है वो अलॉट हो चुकी है कि आपके बच्चे की एग्जाम कौन सी सिटी में लगेगी। तो उस सिटी का अपडेट लेके आप लोगों के सामने में आया हूं। और उस सिटी का अपडेट आप लोगों को देने से पहले एक चीज और बता देता हूं कि जो बच्चे नेक्स्ट सेशन के हैं 26 में जो बच्चे एग्जाम देंगे, और ये मान लो कि 25 दिसंबर में मिलिट्री स्कूल लगता है और 26 जनवरी के बाद में कभी भी आप लोगों का सैनिक स्कूल का एग्जाम कंडक्ट हो सकता है। और जिन बच्चों के डीओबी डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2014 से लेकर 31 मार्च 2016 के बीच में जो बच्चे आ रहे हैं उन बच्चों का नेक्स्ट एग्जाम लगेगा। और उन बच्चों का अपना न्यू बैच न्यू सेशन जो है वो 1 मार्च से स्टार्ट हो चुका है। तो बिना किसी देरी की जो बच्चे सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल या नवोदय स्कूल में पढ़ाने के इच्छुक है, जो पेरेंट्स चाहते हैं कि आपका बच्चा एनडीए डिफेंस में जाए, तो वो बच्चे बिना किसी देरी की जल्दी से जल्दी आपके अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए एक अच्छी गुणवत्तावान और अच्छा परिणाम देने वाली संस्था का चुनाव करके आप लोग अपने बच्चे का एडमिशन कराइए और बढ़िया से उस बच्चे की तैयारी के लिए, उस बच्चे को आगे के फ्यूचर के लिए उस बच्चे को तैयार कीजिए। और अपडेट देने के साथ मेरा रीजन ये था कि हम लोग दावों में नहीं परिणामों में विश्वास रखते हैं। जो बच्चे या जो पेरेंट्स अपने से जुड़े हुए हैं उन पेरेंट्स को ये विश्वास भी है कि प्रतिभा जो नाम है वो केवल परिणाम का है। हम लोग परिणाम देते हैं और उस परिणाम के पीछे अपने पास में काफ़ी बच्चे सेलेक्ट होके सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो उसी के साथ में देख लो, आज का अपडेट जो है वो मैं आपको दे देता हूं कि सैनिक स्कूल का जो एंट्रेंस एग्जाम है 5 अप्रैल 2025 को जो कंडक्ट होने जा रहा है, उस एग्जाम की सिटी आप लोगों की डाल दी गई। और सिटी को आप लोग चेक कर लीजिए कि किस तरीके से आप लोगों को उस सिटी को चॉइस, वैसे तो आपने चॉइस जो फिल की थी उसी के अकॉर्डिंग आपको सिटी दी गई है, फिर भी कई बार हो सकता है चॉइस के अकॉर्डिंग आपको सिटी ना मिली हो। तो एक बार आप लोग चेक कर लीजिए कि आप लोगों ने जो फॉर्म फिल किया था उसी के अकॉर्डिंग आपको सिटी मिली है नहीं मिली, मिली है नहीं मिली। अब चेंज करने का वैसे तो कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग इस चीज के लिए श्योर हो जाओ कि आपके बच्चे की एग्जाम कहाँ लगेगी। तो उसके लिए एक बार मैं बता देता हूं कि सबसे पहले आपको गूगल क्रोम या ब्राउजर कहीं भी जाके आप लोगों को सैनिक स्कूल एनटीए सर्च करना है। जैसे आप लोग सैनिक स्कूल एनटीए सर्च करोगे, सर्च करते आपके सामने डैशबोर्ड के ऊपर ये चीजें आ जाएगी। तो सबसे फर्स्ट जो ऑप्शन आप लोगों के पास में आएगा, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम। इसके ऊपर जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आप लोगों के पास में न्यू डेस्कटॉप आ जाएगा। जैसे ही न्यू डिस्प्ले आएगी, डिस्प्ले के अंदर देखो सबसे फर्स्ट आप लोगों को दिया हुआ है लेटेस्ट न्यूज। जो आप लोगों को लेटेस्ट न्यूज दी हुई है उस लेटेस्ट न्यूज के आगे आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे आपको कुछ इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी। वो इंफॉर्मेशन आप जैसे ही सबमिट कर दोगे तो आपके बच्चे का डेट, किस डेट को एग्जाम होनी है, किस टाइमिंग को एग्जाम होनी है, किस स्टेट में एग्जाम होनी है और किस सिटी में आपकी एग्जाम होनी है, वो कंप्लीट डिटेल आप लोगों को मिल जाएगी। एक बार मैं आप लोगों को बता भी देता हूं, एक बार एक बच्चे का ओपन करके, तो आप लोगों को और भी सुविधा हो जाएगी उस चीज की। जैसे आप लोग यहाँ एप्लीकेशन नंबर क्या करोगे, फिल करोगे। जैसे मैं एक बच्चे का एप्लीकेशन नंबर क्या कर देता हूँ, फिल कर देता हूँ। और काफी बच्चों के सामने और पेरेंट्स के सामने ये प्रॉब्लम है कि सर एप्लीकेशन नंबर तो हमारे पास है ही नहीं। तो जहां से आप लोगों ने फॉर्म फिल करवाया था उनके पास में आप लोगों का फॉर्म का प्रिंट आउट होगा, या तो उनके पास है, या आप लोगों के पास में जो मोबाइल नंबर आप लोगों ने दिए थे उस फॉर्म में, उन मोबाइल नंबर के ऊपर आप लोगों के पास में एक टेक्स्ट मैसेज आया था। उस टेक्स्ट मैसेज में आपके पास में एप्लीकेशन नंबर आए हुए हैं। उन एप्लीकेशन नंबर से भी आप लोग क्या कर सकते हो, सिटी देख सकते हो। सबसे फर्स्ट इन्होंने एप्लीकेशन नंबर पूछा था, एप्लीकेशन नंबर के बाद में इन्होंने पूछी है डीओबी
कि डेट ऑफ बर्थ क्या है। जैसे आप लोग डीओबी लगाओगे, डीओबी लगाने के बाद में नीचे आप लोगों के पास में कुछ एक रेफरेंस कोड आएंगे, उस रेफरेंस कोड को जैसे आप लोग लगाओगे, बाय द वे यदि आपको ये आइडिया ना हो कि ये रेफरेंस कोड सही है या क्या है, तो आप उसको रिफ्रेश कर लेना रेफरेंस कोड को। ये मैंने डाल दिया। जैसे ही मैंने ये डिटेल क्या की है, कंप्लीटली फिल की है, ये इनकरेक्ट इन्होंने बता दिया। इनकरेक्ट बताते ही हम लोग क्या करेंगे, दोबारा इसको वेरीफाई कोड को डालेंगे। ये वेरीफाई हो गया। वेरीफाई होते आपके सामने कंप्लीट डिटेल उस बच्चे की आ जाएगी। देखो सबसे फर्स्ट आपको यहां से चेक क्या करना है, चेक भी कर लेना बेटा कि कैंडिडेट नेम आप लोगों का सही है या नहीं है, बच्चे का नाम सही है या नहीं, स्पेलिंग सही है ना नहीं। यदि सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है, ऊपर वाले से हम तो यही दुआ करते हैं कि आप लोगों ने यदि फॉर्म फिल किया है तो आप लोगों का सिलेक्शन हो। तो सिलेक्शन होता है तो वहां आप लोग क्या करते हो कि आपको ये डिटेल चाहिएगी कि आपका जो नाम फॉर्म में फिल किया गया था वो आपके डॉक्यूमेंट्स में है या नहीं है, फादर्स नेम सही है या नहीं है, जेंडर आपका सही है या नहीं है, डीओबी आपकी सही है या नहीं, कौन सी कैटेगरी से आपने फॉर्म लगाया था वो कैटेगरी आपकी सही है या नहीं है, कौन सी क्लास के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया है, क्या 6 क्लास के लिए किया है या 9th क्लास के लिए किया है, आपका मीडियम क्या रहेगा एग्जाम का। उसके बाद में आप लोगों को डेट ऑफ एग्जाम दे दिया जैसे 5 अप्रैल 2025, ठीक है। टाइमिंग डेट इन्होंने टाइमिंग दे दिया कि 2 PM टू 4:30 PM तक आपकी एग्जाम होगी। कौन से स्टेट में होगी, राजस्थान स्टेट में होगी। सिटी ऑफ एग्जामिनेशन आपकी झुंझुनू बताई हुई है जैसे इस फॉर्म में बताया हुआ है, वैसे आपकी और कोई सिटी हो सकती है जो तो आप लोगों को अलॉट हुई है। फिर इस साइड में आप लोगों को टैली करना है कि क्या फोटो वही है, सिग्नेचर वही है, पूरी चीज़ों को अच्छे से क्या करना है आपको वेरीफाई करना है। और फिर आप चाहो तो यहाँ से क्या ले सकते हो, प्रिंट भी ले सकते हो। इस तरीके से आप लोग अपने बच्चे की एग्जाम सिटी आप लोग टैली करोगे कि एग्जाम सिटी आपको कौन से अलॉट हुई है, और उस सिटी के अकॉर्डिंग आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपको एग्जाम जो देने जाना है उसमें अपने को किस तरीके से व्यवस्था करनी है। और दूसरी बात ये और बता देते हैं कि अब की बार एग्जाम जो है वो सैटरडे को कंडक्ट करवाई जा रही है। हर साल एग्जाम जो है वो संडे को कंडक्ट होती थी और अब की बार सैटरडे को कंडक्ट होगी, ठीक है। दूसरा, इस तरीके से आप सिटी देख लेना। और कोई नई अपडेट आप लोगों के आती है तो आप लोगों के सामने अपडेट को बताया जाएगा कि ये न्यू अपडेट है। दूसरा एक चीज और बता देता हूं, एडमिशन का मैंने बता दिया, 1 मार्च से अपने बैच एक स्टार्टेड है। अभी भी ज़्यादा लेट नहीं हुई हो, आप लोग आराम से आइए और अपनी सीट को सुनिश्चित कीजिए। अपनी लिमिटेड सीट है, हॉस्टल कैपेसिटी अपनी लिमिटेड रखते हैं, और गर्ल्स हॉस्टल प्लस बॉयज हॉस्टल दोनों पास अपने पास हॉस्टल है। 6 क्लास प्लस 9th क्लास दोनों क्लासों के अपने बैच चल रहे हैं। बोथ मीडियम में अपना रन हो रहा है, हिंदी मीडियम भी और इंग्लिश मीडियम भी अपना रन हो रहा है। गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज हॉस्टल दोनों की सेपरेट फैसिलिटी है, दोनों अलग अलग कैंपस है, दोनों कैंपस अपने सीसीटीवी कैमरे युक्त है, फुल्ली एसी रूम है, क्लासरूम फुल्ली एसी है, टोटल फैसिलिटी आप लोगों को अवेलेबल होगी। एक बार जरूर आप लोगों की यदि इच्छा है सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल या नवोदय स्कूल में पढ़ाने की अपने बच्चे की, तो एक बार प्रतिभा सैनिक अकेडमी सीकर में विजिट जरूर कीजिए। धन्यवाद।